बहुत समय पहले की बात है। एक राजमहल में रानी हर दिन दियों की लौ के सामने बैठी रोया करती थी। महल में वैभव था, सोना चांदी था, पर उसकी आंखों में एक अधूरी प्यास थी, मां बनने की प्यास। एक रात राजमहल की चौखट पर एक सफेद वस्त्रधारी साधु आकर खड़ा हो गया। दासी ने आकर रानी को सूचना दी, महारानी, बाहर कोई दिव्य पुरुष खड़ा है। रानी ने गहरी सांस ली और बोली, शायद यह मेरा अंतिम दान धर्म होगा। वह एक थाली में गेहूं और फल लेकर बाहर आई और साधु को भेंट कर दी। साधु ने रानी की आंखों की नमी देख ली। वह धीमे स्वर में बोला, महारानी, तुम्हारा चेहरा तो राजसी है, पर मन में गहरा दर्द छिपा है। कहो, क्या चाहती हो? रानी आंसुओं से भर आई और बोली, मुझे सब कुछ मिला, पर संतान का सुख नहीं मिला। साधु कुछ पल मौन रहा, फिर उसने अपनी कमंडल से जल निकालकर रानी को दिया। इसे राजपुत्र संग मिलकर ग्रहण करना, तुम्हें पुत्र होगा। पर ध्यान रहे, यह पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही तुम्हारे साथ रहेगा, उसके बाद उसे धरती छोड़नी होगी। रानी का हृदय कांप गया, पर मां बनने की चाह इतनी प्रबल थी कि उसने बिना सोचे साधु का आशीर्वाद स्वीकार कर लिया। महल में कुछ ही समय बाद शंखनाद गूंज उठा। रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा की आंखों में गर्व था, पर साधु के शब्द हर रात दीपक की तरह जलते। उसका नाम रखा गया वीर प्रसाद। राजा और रानी की दुनिया अब पूर्ण लगने लगी। महल के आंगन में हर रोज उसकी किलकारी गूंजती। पूरा राज्य मानो दीपों से जगमगा उठा हो। परंतु रानी के हृदय में कहीं गहरे साधु के शब्द तीर की तरह चुभते रहते। राजकुमार बड़ा हुआ। वह शूरवीर था, तेजस्वी था और सभी उसे देखकर गर्व करते। लेकिन रानी का हृदय हर जन्मदिन पर कांप उठता। 1 वर्ष और कम हो गया, यही विचार उसके मन को तोड़ देता। जब राजकुमार 14 वर्ष का हुआ, तभी से महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। हर रात महल के अस्तबल से घोड़ों की टाप सुनाई देने लगी और फिर एक रहस्यमयी काला घोड़ा रात के अंधेरे में प्रकट होने लगा। वह घोड़ा सीधा राजमहल के दीपक के पास खड़ा हो जाता और धीमे स्वर में पूछता, मेरी रानी अब क्या करती है? दासियां घबरा जाती, पर रानी का चेहरा पीला पड़ जाता। उसे समझ आ गया, यह वही मृत्यु का संकेत है जिसका जिक्र साधु ने किया था। दिन बीतते गए और घोड़े की उपस्थिति और भी गहरी होती गई। वह हर रात आता, दूध पीता और वही सवाल पूछता। राजा ने सैनिक तैनात किए, पर कोई भी उस घोड़े को रोक नहीं सका। वह आता जैसे हवा और चला जाता जैसे छाया। रानी अब दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे देव, मेरे पुत्र को मत छीनो। 16वें वर्ष का पहला दिन आया। महल में उत्सव का माहौल था, पर रानी की आंखें लगातार नम थीं। उसने राजकुमार को गले से लगाया और कहा, बेटा, हमेशा सच और धर्म के मार्ग पर चलना। राजकुमार चकित हुआ, माँ, आज आप इतना उदास क्यों हैं? क्या कोई अशुभ स्वप्न देखा है? रानी ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसके होंठ कांप गए। रात हुई, महल के दीपक टिमटिमाने लगे। अचानक वही काला घोड़ा प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अंगारे जैसी ज्वाला थी। वह सीधे सिंहासन कक्ष में घुसा और धीमे स्वर में बोला, मेरी रानी अब क्या करती है? रानी का दिल धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से दीपक थाम लिया और बोली, मेरी रानी अपने पुत्र की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। घोड़ा गहरी हिनहिनाहट कर उठा। फिर वह राजकुमार की ओर देखने लगा। राजकुमार साहसी था। उसने तलवार खींची और घोड़े की ओर बढ़ा। तू कौन है और मेरी मां से यह प्रश्न क्यों पूछता है? घोड़ा गर्जना भरी आवाज में बोला, मैं वही हूं जो तेरे जन्म से पहले साधु ने भविष्यवाणी की थी। तेरा समय पूरा हो चुका है राजकुमार, अब तुझे मेरे साथ चलना होगा। यह सुनकर रानी जमीन पर गिर पड़ी। नहीं, यह मेरा पुत्र है, इसे मत ले जा। राजकुमार ठिठक गया। अब उसे समझ आया कि उसकी मां इतने वर्षों से क्यों उदास रहती थी। घोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा और राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर मृत्यु ने मुझे बुलाया है तो मैं उसका सामना करूंगा, लेकिन एक शर्त है, मेरी मां को यह दुख सहना न पड़े। घोड़ा क्षण भर मौन रहा। उसकी अग्नि सी आंखें नरम पड़ने लगीं। उसने कहा, तेरी यह विनती मेरे स्वामी तक जाएगी। कल सूर्योदय से पहले तेरा भाग्य तय होगा। यह कहकर वह अदृश्य हो गया। सारा महल सन्नाटे में डूब गया। रात भर महल में किसी की आंख नहीं लगी। रानी लगातार दीपक के सामने बैठी रही, आंसू बहाती रही। राजा भी व्याकुल थे, परंतु उन्होंने बेटे के साहस को देखकर मन को कड़ा किया। भोर होने से पहले अचानक महल के दरवाजे अपने आप खुल गए।
सफेद धुंध छा गई और उसी धुंध के बीच फिर वही काला घोड़ा प्रकट हुआ। उसकी टापें गूंज उठीं। वह सीधा राजकुमार के सामने आकर रुका। रानी रोते हुए राजकुमार के पैरों से लिपट गई। राजकुमार ने मां के सिर पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, मां, हर जीवन का अंत तय है। राजा ने तलवार उठाई, पर घोड़े के सामने उनकी शक्ति भी बेबस थी। राजकुमार ने साहस कर कहा, ठहरो, यदि सचमुच यही भाग्य है तो मुझे अपने देवताओं से प्रार्थना करने दो। घोड़ा बोला, तुझे सूर्योदय तक का समय है। अब राजकुमार सीधा महल से बाहर निकल पड़ा। 7 पहाड़ों के पार एक प्राचीन मंदिर था। उसके पैरों में कांटे चुभते, शरीर थक जाता, पर हृदय में केवल एक ही संकल्प था, अपनी मां के आंसुओं को मिटाना है। घने जंगल में रात ढल चुकी थी। राजकुमार ने बिना रुके कदम बढ़ाए। चारों ओर अंधकार था। झाड़ियों में अनजानी सरसराहट, उल्लुओं की आवाज और ठंडी हवाएं, परंतु उसके मन में एक ही धुन थी, सूर्योदय से पहले सूर्यदेव तक पहुंचना है। चलते चलते वह 7वीं पहाड़ी तक पहुंचा। ऊपर दूर कहीं एक मंदिर की आकृति धुंधली रोशनी में झलक रही थी। उसके टूटे फूटे स्तंभ, झरझर दीवारें और बेलों से ढका हुआ दरवाजा उसे रहस्यमयी बना रहे थे। राजकुमार जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगा, तभी अचानक धरती कांप उठी। मंदिर के द्वार पर एक विशाल छाया प्रकट हुई। वह छाया उसी काले घोड़े की थी, पर इस बार घोड़े पर एक अंधकारमय योद्धा सवार था। वह गर्जना करके बोला, राजकुमार, समय पूरा हो चुका है। कोई नहीं बदल सकता राजकुमार। परंतु उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश फूटा। मंदिर के भीतर से शंखनाद गूंजा और पूरा आकाश सुनहरी आभा से जगमगाने लगा। राजकुमार ने श्रद्धा से दोनों हाथ जोड़ लिए और पुकारा, हे सूर्यदेव, यदि सच्चा प्रेम और मां के आंसू किसी के भाग्य को बदल सकते हैं तो कृपा कर मुझे जीवन दान दीजिए। प्रकाश और भी प्रखर हुआ। घोड़े पर बैठा अंधकारमय योद्धा अपनी आंखें ढंक कर चीख उठा। वह छाया धीरे धीरे विलीन होने लगी और तभी मंदिर से एक तेजस्वी रथ प्रकट हुआ। 4 अग्नि समान अश्व उसमें जुए हुए थे। रथ से स्वर गूंजा, राजकुमार, तुम्हारा साहस और मां का प्रेम हमें प्रसन्न कर गया, परंतु अमरत्व किसी को नहीं दिया जाता। हम तुम्हें विकल्प देते हैं। अपना जीवन बढ़ाने के लिए किसी और का जीवन त्यागना होगा। सोचो, किसे चुनोगे?